मुसलमान अपने आप को कहलाने वाले दुनिया में बहुत है। हर एक कहता मैं मुसलमान, मैं मुसलमान। लेकिन इस फितने के जमाने में अल्लाह का फजल है कि हम और आप सुन्नी मुसलमान हैं। क्या है? अरे अगर सुन्नी हो तो जरा सा जोर से बोलो, क्या है? अरे सभी लोग तो सुन्नी हैं, तो हाथ उठाकर बोलिए हम लोग क्या हैं? हाथ उठाकर के बोलिए क्या हैं? सुन्नी मुसलमान। अल्लाह का ये फजल है, हम सब सुन्नी मुसलमान हैं। हमारा ईमान अल्लाह पर है, हमारा ईमान रसूलुल्लाह पर है, हम सब का ईमान कुरान पर है। हमारे मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, हमारी मजहबी किताब का नाम कुरान है। हमारा आपका ईमान आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। अल्लाह ताला ने इंसान में जो मोमिन मुसलमान है उसे इज्जत अता फरमाई। मुसलमानों में सबका दर्जा एकसा नहीं है। कोई हाजी नमाजी है, वो आम लोगों से उसका दर्जा बुलंद है। उससे भी आगे आप बढ़ोगे तो कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई मुहद्दिस है, कोई फकीह है, कोई मुज्तहिद है। हर एक का अलग अलग दर्जा है, हर एक का अलग अलग रुतबा है। और आगे आप बढ़ेंगे तो इन्हीं इंसानों में कोई गौसे आजम है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज है, कोई सालार मसूद गाजी है, कोई मखदूम किचौछा है, कोई साहिबुल बरकात है, कोई शाह फजलुल्लाह कालपवी है, कोई मीर मोहम्मद कालपवी है, कोई सैयदना मीर अब्दुल वाहिद पिलगिरामी है, कोई बंदा नवाज गेसू दराज है, कोई गौसे बंगाल है, कोई गौसे ग्वालियर है, कोई शरफुद्दीन यहिया मनियरी है। तो कोई आप आगे बढ़ोगे तो अलाउल हक पंडवी है, यानी दर्जे अलग अलग हैं, मर्तबा अलग अलग है। और आगे बढ़ोगे तो कोई मौला अली शेर खुदा है, कोई इमाम हसन मुस्तफा है, कोई हुसैन शहीद करबला है। आगे बढ़ोगे तो कोई उस्मान जुन्नूरैन है, कोई सैयदना उमर बिन खत्ताब है, कोई अबू बकर सिद्दीक है। ये अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम ने जिस जमात को सबसे ज्यादा इज्जत व करामत और शराफत और निजाबत अता की है, वो जमात हजरत अंबिया मुरसलीन की है। नबियों की अजमत का जवाब नहीं, रसूलों के तकद्दुस का जवाब नहीं। सारी इंसानियत में अल्लाह ने जिसको सबसे ज्यादा अजमत व बुजुर्गी अता फरमाई है वो जमात हजरत अंबिया मुरसलीन की है। मगर नबियों की जमाअत में, मुरसलीन की जमाअत में अल्लाह ने सबसे ज्यादा अजमत जिसे अता फरमाया, बल्कि यूं कहिए कि अलग अलग नबियों को अल्लाह ने जो जो खूबी दी है उससे कहीं ज्यादा तन्हा मेरे हुजूर को अता फरमाया है, आकाए दो जहां को अता फरमाया है। हजरात जरा ज़हन को हाजिर कीजिए, मुँह सर से लेकर और नाखूने पा तक, तलवाए नाज तक एक एक हिस्से को देखते चलो और पूरे वजूदे मसऊद की तजल्ली को देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक यानी सरे अनवर के बाल मुबारक और बाल शरीफ, बाल की एक खूबसूरती है, उसका एक हुस्न है। हर चीज के हुस्न का एक मियार है, हर चीज के खूबसूरती का एक दर्जा है। अगर बिल्कुल बाल सीधे सीधे हों खूबसूरत है, मगर कमाले खूबसूरती नहीं है। और अगर बिल्कुल घुंघरीले हो तो कंघा उसमें ना चले, काला काला है, खूबसूरत है, मगर कमाले खूबसूरती नहीं है। आकाए दो जहां के बाल शरीफ
न बिल्कुल सीधे थे और न बिल्कुल घुंघरीले थे, बल्कि कदरे सीधे थे और कदरे घुंघरीले थे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल में अल्लाह ने जितना हुस्न एक बशर के बाल में हो सकता है, होता है नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हो सकता है, जितनी खूबी हो सकती है, जितना कमाल हो सकता है, जितना जमाल हो सकता है, अल्लाह ने अपने नबी के मुँह मुबारक में जमा कर दिया है। एक पेशानी में जितनी खूबी हो सकती है वो सारा कमालो जमाल, जमाल कमालो तमाम के साथ अल्लाह ने जिस पेशानी में जमा किया है वो मुस्तफा की पेशानी है। एक भाव में जिस कदर खूबी हो सकती है वो सारी की सारी खूबी और हुस्नो जमाल अल्लाह ने जिसके भाव में जमा किया वो मुस्तफा की भाव मुबारक है। एक चेहरे में जितना नमक हो सकता है वो पूरा का पूरा हुस्न अल्लाह ने जिस चेहरे को अता किया है वो चेहरे मुस्तफा है। एक उंगली के लिए जितनी खूबसूरती हो सकती है अल्लाह ने जिस उंगली में जमा किया वो अंगुष्ठे रसूल है। एक हथेली में जितनी खूबसूरती हो सकती है वो पूरा का पूरा कमालो तमाम के साथ अल्लाह ने जिस हथेली में वो हुस्न जमा किया वो मुस्तफा की हथेली है। एक बाजू में जिस कदर कुव्वत मुमकिन है वो सारी की सारी कुव्वत अल्लाह ने जिस बाजू में जमा किया वो मेरे मुस्तफा के बाजू है। हजरात तवज्जो कीजिएगा, यही बात नहीं है, पूरे वजूदे मसऊद में जिस कदर हुस्नो जमालो कमाल एक बशर के लिए मुमकिन है और हो सकता है वो पूरा का पूरा अल्लाह ने जिस वजूद में जमा कर दिया उसी को वजूदे मुस्तफा कहते हैं, उसी को वजूदे रसूल कहते हैं। वही रहमत आलम की जात है। अब तवज्जो करो, गोया जब तमामो कमाल के साथ सारा हुस्न मुजस्सम होकर मेरे नबी के वजूद में आया तो अब मुझे कहने में कोई बात नहीं है। नबी का मुँह मुबारक ये अल्लाह की शान है, नबी की पेशानी ये अल्लाह की शान है, नबी के गोशे मुबारक ये अल्लाह की शान है, नबी की भवें मुबारक ये अल्लाह की शान है, नबी के चश्मा करम ये अल्लाह की शान है, नबी की बीनी शरीफ ये अल्लाह की शान है, नबी के दंदाने मुबारक ये अल्लाह की शान है, नबी के लबहाए पाक ये अल्लाह की शान है, नबी का सदरे अतहर ये अल्लाह की शान है, नबी की उंगलियां ये अल्लाह की शान है, नबी के उंगलियों की घाइयां ये अल्लाह की शान है, नबी का एड़िया अतहर ये अल्लाह की शान है, नबी का तलवाए नाल ये अल्लाह की शान है, नबी का पुश्ते अनवर ये अल्लाह की शान है, नबी की मोहरे नबूवत ये अल्लाह की शान है, नबी की शान रिसाला ये अल्लाह की शान है, पूरा वजूद ये अल्लाह की शान है। तवज्जो, तभी तो आशिक़े रसूल फना फिर रसूल सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरैलवी की नजर जब इस जाविये पे पड़ी तो पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर मसीहुल उलमा, हुजूर मसीहुल उलमा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। मेरी तकरीर सुननी है तो जरा दमदारी से बैठो। मसीहुद्दीन कान में नहीं बोलता है, मैदान में बोलता है। हक है, हक है। और जिसकी माँ ने दूध पिलाया होगा, मैं अपने जुमले जुमले का स्वयं बताते खुद जिम्मेदार हूँ। वो मुझसे रात में 12 बजे दो हाथ कर लेगा जी। अल्लाह की सरताबा कदम, अब किसी को याद हो तो जोर से बोल दे, शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। बात तो अभी इंसान की है। वाह वाह। उलमा की दुआएं चाहता हूँ, हो सकता है कौम के दिल तक पहुंचूं जी जी। और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस चीज की, अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।
ये चक्कर वक्कर नहीं है। आम पब्लिक समझती है यूट्यूब पे जो बहुत आए बड़ा मौलाना, जुब्बा चमकदार हो बड़ा मौलाना, अमामा कटिंग कटिंग का बांध है बड़ा मौलाना, 20 साल की उम्र में लाठी टेके बड़ा मौलाना, जुमले चटखारे हूं बड़ा मौलाना, जल्दी जल्दी उर्दू बोले बड़ा मौलाना, थोड़ा अवधी और उर्दू मिक्सचर बोले और बड़ा मौलाना, और 2-4 दलाल पाल ले तो और बड़ा मौलाना। कोई बहुत लच्छेदार तकरीर कर ले, सुन लो, तो कोई जरूरी नहीं वो बड़ा मौलाना। जी जी बेशक हक है, हक है। नाबिल पढ़कर उर्दू बोल ले, कोई जरूरी नहीं बड़ा मौलाना। आप कहोगे हुजूर अमामा देखा मैं समझा बड़ा मौलाना, साफा देखा मैंने समझा बड़ा मौलाना, जुब्बा देखा मैंने समझा बड़ा मौलाना, और आप तो कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि बड़ा मौलाना हो। फिर बड़ा मौलाना कौन है? जिसको कुरान, हदीस और फिक्ह का ज्यादा इल्म है, वही बड़ा मौलाना। बेशक बेशक हक है, हक है, हक है। वाह बिल्कुल मत देखो, हक है। ला करके हमको इधर बैठा दिया, मैं बैठता नहीं हूं, मैं वहां और जब मेरा मौका आता है तब बैठता हूं, लेकिन देखा जगह ही नहीं थी, हमारे बड़ों ने आगे कर दिया, यहां बैठो, तो अलमरो फौकल अदब के तहत बैठ गया। हमारा ये सब चक्कर नहीं है। अभी तो बात इंसान की, और अब बात आएगी ईमान की। बेशक बेशक। ईमान वालों हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार। अगर आपको भी प्यार है तो हाथ उठाकर बोलना या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसको जिसको प्यार है जोर से बोले प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा प्यार है। वो है कोई नारा लगाने वाला? माशाअल्लाह सलामत रखे आप। बस ठीक है। हकीम मैं, नुस्खा मैं ही काटूंगा और मैं ही दूसरा नुस्खा लिखूंगा। 40 साल हो गए, फिर उसमें भी धक्का देने की जरूरत है। अब ये जसारत कभी मत करना। ज़हन को हाजिर करो। सीने में धड़कता हुआ दिल है। जिस जिस सीने में धड़कता हुआ दिल है जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हमें थोड़ा मजमे को कैश कर, और उसी सीने में उसी जो धड़कता हुआ दिल है, वो दिल बहुत अहमियत का हामिल है। वो दिल बहुत अहमियत का हामिल है। तवज्जो तवज्जो। और उसी सीने में उसी दिल में ईमान है। उसी में ईमान है। मैंने कहा ये बदन में जान है, और जान बदन से निकल जाए तो बदन मुर्दा। बदन, अरे जोर से बोलो, बदन मुर्दा। मैंने कहा बदन की जान अगर बदन से निकले तो बदन मुर्दा, तो ईमान की जान क्या है? वाह 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 वाह। नहीं पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो। मैं एक एक जुमले से अंदाजा करूंगा पहुंच रहे हो। मेरे जुमलों के मकसूदो मुराद तक की नहीं। ईमान की जान क्या है? जान है तो ईमान है,
और जान नहीं तो ईमान नहीं। तवज्जो करना, मैंने कहा आखिरकार कुरान ने ईमान किसको बताया है और ईमान की जान क्या है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजात कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वास बहरे मारिफत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत पुकार उठे, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। यानी नबी का इश्क, नबी से मोहब्बत ये ईमान है और नबी से मोहब्बत करना यही ईमान की जान है। अब अगर नबी की शान की तौहीन की जाए, नबी के इल्म की तौहीन, आपके वजूद की तौहीन, आपके अजमत पर का इनकार, तो गोया जाने ईमान का इनकार कर दिया। तो जो गुस्ताखी नबी की बारगाह में करे तो ईमान की जान नहीं, और जब ईमान की जान नहीं तो ईमान नहीं। तो जो नबी का गद्दार है वो बेईमान है और जो नबी का वफादार है वही साहिब ईमान। बेशक बेशक हक है। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मसीहुल उलमा, हुजूर मसीहुल उलमा। बैठिए, ये इंतशार का माहौल था, अब मैंने जमा कर दिया। मौलाना शकील साहब, ये किस एतमाद पे आप बोल रहे थे? बहुत तजर्बा से आप बोले हो। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खैरियत से रखे। जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं मुसलमानों। कुरान अजीम में फरमाता है, ए भाई जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं इसीलिए अभी तक खुल नहीं रहा, टटोल लेता हूं, दलदल तो नहीं तब पांव रखता हूं। नहीं, मोहब्बत की दुनिया सजेगी कहीं और। जहन पे जोर दो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो और रसूल जिसे मना फरमाए उससे रुक जाओ। इस आयत करीमा के दो जुज़ हैं। पहला जुज़ है मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु और दूसरा जुज़ है वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। शरीयत के अहकाम कई तरह के हैं, इबादत हैं, मुआमलात हैं, उकूबात हैं, बहुत से अहकाम, बहुत सी किस्में शरीयत के अहकाम की हैं। मगर तमाम अहकाम शरइया को इकट्ठा करके अगर उसको तकसीम किया जाए तो उसको दो किस्मों में मुनक़सिम कर सकते हैं। एक का ताल्लुक अवामिर से है और एक का ताल्लुक नवाही से है। आप बैठो, एक जुमला आउट नहीं होने दूंगा। अवामुन नास के जहन के जरिया मैं दिल शरीफ में उतारने की कोशिश करूंगा। एक का ताल्लुक अवामिर से है। आसान भाषा में इसको समझिए कि कुछ अहकाम शरीयत के ऐसे हैं जिनको करने का हुक्म दिया गया है कि उनको किया जाए। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, सदका खैरात करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफकत करो, उलमा का एहतराम करो, मस्जिदें बनाओ, मदरसा बनाओ, माँ बाप की ताजीम करो, माँ की खिदमत करो और आम्मतुन्नास और तमाम मोमिनीन से मोहब्बत का बर्ताव करो। ये वो चीजें हैं जिसको करने का हुक्म दिया गया है। शरीयत की इस्तिलाह में इनको अवामिर कहा जाता है और कुछ अहकाम ऐसे हैं कि जिसमें मना किया गया है। चोरी न करो, डकैती न करो, ज़िना न करो, शराब न पियो, झूठ न बोलो, जुल्म न करो, ताअद्दी न करो, तुग़यान न करो, सरकशी न करो, बेहयाई न करो, अय्याशी न करो। ये वो चीजें हैं जिससे मना किया गया है। इसको शरीयत की इस्तिलाह में, शरीयत की बोली में इसको नवाही कहा जाता है। तो अवामिर जिनके करने का ऑर्डर किया गया हो, करने का हुक्म दिया गया हो, और नवाही जिससे बचने का हुक्म किया गया हो। अब कुरान की इस आयत को पढ़ो, अल्लाह फरमाता है मा आताकुमुर
रसूलो फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। इस आयत के दो जुज़ हैं। इसका पहला टुकड़ा मा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, और इसका दूसरा टुकड़ा वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। तो पहले हिस्से में अवामिर का बयान है और दूसरे हिस्से में नवाही का बयान है, और निस्बत हुजूर की तरफ है। ऐ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में जत्तू पिपरा की सरजमीन पे आने वालों, ये गोया जब अल्लाह ने फरमाया रसूल जो थे उसे ले लो, इसमें अवामिर का बयान, और जो से मना फरमाए उससे रुक जाओ, इसमें नवाही का बयान। गोया कुरान बता रहा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को आमिर भी बनाया है और नाही भी बनाया है। मेरा नबी मेरा नबी आमिर भी है और नाही भी है। तवज्जो कीजिएगा, अब मैं पूरे मजमे से हाथ उठा करके जवाब चाहता हूं। आप मुझसे जरा सा अब करीब हो जाइए ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब हो करके और दिल की तख्ती पर मोहब्बत की तहरीर लिखूं। अल्लाह फरमाता मा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। भाई देखो, आपको बोलना पड़ेगा, मैं मुदर्रिस आदमी, बच्चे सामने होते और जब तक हाँ हूं नहीं करते तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। मा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु, रसूल तुम्हें जो दे उसे, अरे एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलो, मेरे समझ में आवे सब समझ रहे हो, रसूल जो दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जिसे मना फरमाए उससे रुक जाओ। अच्छा, उलमा की तवज्जो के साथ, ये मा आताकुमुर रसूल है, मा उमूम के लिए। कुरान में अगर कोई चीज मुतलक है तो अब, ये अब में बहुत कुछ छिपा है, अब उसे कोई मुक़य्यद नहीं कर सकता। अगर मुक़य्यद है तो उसको कोई मुतलक नहीं कर सकता। अरबी ग्रामर के एतबार से ये मा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु में जो माँ है ये उमूम के लिए है। रसूल जो दे उसे ले लो, इज्जत दे इज्जत ले लो, दौलत दे दौलत ले लो, इल्म दे इल्म ले लो, हुनर दे हुनर ले लो, नमाज दे नमाज ले लो, रोजा दे रोजा ले लो, हज दे हज ले लो, ज़कात दे ज़कात ले लो, सहाबा की मोहब्बत दे सहाबा की मोहब्बत ले लो, अहले बैत की मोहब्बत दे अहले बैत की मोहब्बत ले लो, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत दे खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत ले लो, हसन हुसैन की मोहब्बत दे हसन हुसैन की मोहब्बत ले लो, सैयदा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत दे सैयदा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत ले लो। रसूल जो दे उसे ले लो। तवज्जो, रसूल जो दे उसे। मेरा महाराष्ट्र का दौरा चल रहा था, एक ऐसे इलाके में दौरा होने लगा, वो बीड़ुड़ का इलाका, तकरीर हो रही थी। एक बेअकल कहने लगा, अरे मौलाना आप लोग कहते हो नबी देंगे, अली देंगे, वली देंगे, और जबकि अल्लाह देता है। मैंने कहा नबी का देना अल्लाह ही का देना। बेशक बेशक हक है। अरे जोर से बोलो, अली का देना अल्लाह ही का देना है। दलाइल वक्त पड़ेंगे तो इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे। मैंने देखा ये बददिमाग है, पहला कहने लगा नहीं अल्लाह ही देगा 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 अल्लाह ही देगा। मैंने पैराग्राफ चेंज किया, मैंने कहा अल्लाह तो देता ही है और अल्लाह देगा, लेकिन ये बता दिलाएगा कौन? वाह, देने वाला अल्लाह है, मगर ये बता कि दिलाने वाला कौन है? वाह, मेरे आका की हदीस है, क्या बात है। अल्लाह युती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देता है और हुजूर फरमाते मैं बांटता हूँ।
वाह। अल्लाह देता है और आका फरमाते हैं मैं बांटता हूँ। इसी हदीस की तर्जुमानी करते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। बेशक हक है। तो रसूल जो दे उसे, अरे जोर से बोलो, रसूल जो दे उसे। ए मेरे भाई ये क्या है? बोलो, अरे क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये? रुमाल। क्या है? रुमाल है ना ये कपड़ा है कि लोहा? जोर से बोलो, मैं कुछ समझाने जा रहा हूं। ये कपड़ा है कि लोहा? कपड़ा। तवज्जो तवज्जो, ये भी रुमाल है। अरे जोर से बोलो, कपड़ा है कि नहीं है? तो ये भी कपड़ा, ये भी कपड़ा, इसको रुमाल क्यों कहते हैं? मालूम है? अरे मालूम है? मालूम है? जाओ इस्राएली रवायत सुनो तो कैसे पता चलेगा? रुमाल फारसी लफ्ज़, रू का माना होता है चेहरा, और माल मालीदन से है जिसका माना होता पोछना, क्योंकि इससे मुंह को चेहरा पोछा जाता है, इसलिए इसको रुमाल कहा जाता है। जी जी, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये है रुमाल। और ये क्या है? जोर से बोलो, ये क्या है? ये माइक। मैंने माइक उठाया, माइक उठाया, एक नौजवान को बुलाया, मैंने कहा लो मैं तुम्हें माइक दे रहा हूं। जैसे माइक मैंने उधर करने का इरादा किया, सबसे पहले हजरत मौलाना शकील अहमद साहब किबला घूर घूर कर मुझको देखने लगे, कहने लगे हजरत आपको तकरीर के लिए बुलाया हूँ कि माइक बांटने के लिए बुलाया हूँ? लेकिन अल्लामा मुफ्ती रेहानुल हसन साहब किबला ने उन्हें इशारा किया, कहा रुक जाइए, अभी ज्यादा आपत्ति मत जताइए। माइक वाले को देखा तो जामे से बाहर है, मैं समझ गया दाल में काला है, मैं समझ गया न उसकी नाराजगी को। मैंने कहा माइक लाओ, माइक मैंने अपने सामने रखा और रुमाल लिया, मैंने कहा ये लो रुमाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नौजवान को जैसे मैंने रुमाल दिया तो अहले मिंबर ने कहा सुबहान अल्लाह, मजमा वालों ने कहा सुबहान अल्लाह, माइक वाला भी जोर जोर से कहने लगा वाह वाह। मैंने कहा जब मैंने माइक दिया तब भी देना पाया गया, और जब मैंने रुमाल दिया तब भी देना पाया गया। देना दोनों साइड में है, लेकिन जब माइक दिया तो छोटे को एतराज है, बड़े को एतराज है, कोचको पीर को एतराज है, आलिम गैर आलिम को एतराज है, कमेटी वालों को एतराज है, माइक वालों को सबसे ज्यादा एतराज है। लेकिन जब रुमाल दिया तो आफरी आफरी के नारे लग रहे हैं, शाबाशी दी जा रही है, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह की सदाएं गूंज रही हैं। ऐ चत्तू पिपरा के लोगों, मैं पूछना यह चाहता हूं, जब माइक दिया तब भी देना पाया गया, और जब रुमाल दिया तब भी देना पाया गया। देना दोनों तरफ है, आखिर वजह क्या है? माइक देने पर सबको एतराज है और रुमाल देने पर किसी को एतराज नहीं है। एक नौजवान कमेटी का खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर अगर इजाजत दीजिए तो मैं जवाब दूं। मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, बताना ही तो मकसूद है, बोलो क्या बोलना चाहते हो? कहने लगा हुजूर मामला ये है कि देता वो है जो मालिक होता है, देता वो है जो मुख्तार होता है, देता वो है जिससे मिल्कियत होती है, देता वो है जिसे इख्तियार होता है, देता वो है जिसे पावर होता है। तो चूंकि माइक के आप मालिक नहीं हैं, इसलिए माइक आप दे नहीं सकते हैं। माइक के मालिक आप नहीं हैं, आप माइक किसी को नहीं दे सकते। और रुमाल के मालिक हैं, चाहे तो सगीर को दे दे, चाहे तो कबीर
को दे दे, चाहे तो आलिम को दे दे, चाहे तो गैर आलिम को दे दे, आप जिसे चाहे उसे दे दे। मैंने कहा फलसफा मालूम हो गया, कानून मालूम हो गया, ज़ाब्ता मालूम हो गया कि देने का ज़ाब्ता ये है, देने का वसूल ये है, देने का फलसफा ये है कि जो देता है वो मालिको मुख्तार होता है। मैंने कहा अब कुरान से पूछो, कुरान फरमाता है मा आता कुमुर रसूलो फखुजू हो, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। तो जब देने वाले रसूल हैं और जो देता है वो मालिको मुख्तार होता है, तो हाथ उठाकर बोलो मेरा नबी मालिको मुख्तार नबी है, मेरा नबी अख्तियार वाला नबी है। तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा, और खालिक कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में, और हुजूर ताजु शरीया बदरु तरीका अकीदा इख्तियार को जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए, दिल दिल तक पहुंचाने के लिए यूं इरशाद फरमाते हैं जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम, मुख्तारे दो आलम, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मसीहुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए भाई कहां कहां, ये रात कल नहीं मिलेगी। जी जी हक है, ये रात कल नहीं मिलेगी। ये सोने की रात नहीं है, सोना बनाने की रात है। बेशक बेशक हक है, सोना बनाने की रात है जी। और कहिए तो मैं भी बंद कर दूं। थोड़ा सा थोड़ा हो, अरे जोर से बोलो जी, जोर से बोलो। हमको कुछ ढूंढना ढूंढना नहीं है, हम अदाने फजर तक बोलते रहेंगे, मुनवान से भी नहीं कटेंगे। हमको टटोलो टोलो नहीं, जहन को हाजिर करो। रसूल जो दे उसे, अरे जोर से बोलो, रसूल जो दे उसे ले लो, ले लो। एक बात बताइए जहन के हाजिरी के साथ, बाप बिस्तरे मर्ग पर है, बिस्तरे अलालत पे है, बच्चे खिदमत कर रहे हैं, बेटियां खिदमत कर रही हैं, लेकिन कुछ बच्चे देखते हैं शायद आखिरी मौका हो, चाबी कहाँ है, कागज कहाँ है, दस्तावेज कहाँ है। वो लोग मांगते कि नहीं मांगते, राज की चीजें पूछते हैं। वो सोना कहाँ है, वो चांदी कहाँ है, वो दादा वाली अशरफियां कहाँ है, वो दराहिम और दनानीर कहाँ है, बैंक बैलेंस का पासबुक कहाँ है, पूछ रहे हो। लाइए दीजिए, लेकिन जैसे आंख बंद हुई, रूह परवाज की, तो बताओ कोई दस्तावेज मांगता है, कोई मांगता है, कोई चाबी मांगता है, कोई पासबुक मांगता है? क्या समझे, क्या समझे? जब तक जिंदा, जब तक जिंदा तब तक मांग रहे हो, ये समझ रहे हो कि ये दे सकते हैं, और जैसे हो गया मुर्दा, न चाबी मांग रहे हो, न दस्तावेज मांग रहे हो, न रुपया मांग रहे हो, न पैसा मांग रहे हो। गोया इंसान की फितरत ये बता रही है कि यहाँ आदमी समझता है देता वो है जो जिंदा हो, और जो मुर्दा हो वो नहीं देता है। ए मेरे भाई, ये कुरान की आयत आज की नहीं है, 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, अल्लाह ने मेरे नबी पे नाजिल किया। तो क्या एक वक्त के लिए कुरान की वो आयत है? क्या एक महीने के लिए है? क्या एक साल के लिए है? क्या 10-5 साल के लिए है? क्या 100-200 साल के लिए है? क्या 1000-1200 साल के लिए है? नहीं, ये हुक्म कल भी था, ये हुक्म आज भी है, ये हुक्म कयामत तक के है। अल्लाह फरमाता है मा आताकुमुर रसूलो फखुजूहु, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, और जो देता है वो
वो जिंदा होता है। नबी कल भी दे रहे थे, नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी दे रहे हैं, नबी आज भी जिंदा है, नबी सुबह क़यामत तक देंगे, नबी सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। यही तो आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाली। वाह, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? जितने लोगों के समझ में आ रही जरा हाथ उठाइए। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये सब समझदार हैं, अल्लाह ताला और समझदारी को बढ़ाते हैं। आमीन बोलिए, जोर से बोलो। एक तबका है जो कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह बोलो, अरे जोर से बोलो, माज़अल्लाह। कहता है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिसका नाम अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, मजबूर मानता है और कलमा पढ़ता है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इधर उधर मत देखिए, कलमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? वहाबी, देवबंदी, नजदी, नदवी, सल्फी सब कलमा पढ़ते हैं और हम सुन्नी भी कलमा पढ़ते हैं। बोलो पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो कलमा याद है? जोर से बोलो, याद है? याद है? याद है कलमा? तो जरा पढ़कर सुनाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मोहब्बत से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। सच्चाई से बताना, कलमा पूरा हो गया? अरे बोलते क्यों नहीं हो? कलमा पूरा हो गया? पूरा है कि अधूरा? जोर से बोलो, अरे पूरा है कि अधूरा? कंप्लीट है कि अनकंप्लीट? पूरा नहीं है। तवज्जो तवज्जो, पूरा कैसे होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पूरा हो गया। कलमा के भी दो जुज, कलमा शरीफ के भी दो जुज। पहला जुज है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और शुरू से लेकर आखिर तक पूरा कलिमा देखो, कहीं नुक्ता नहीं, कहीं नुक्ता नहीं, न अल्लाह पर नुक्ता, न मोहम्मद, कहीं नुक्ता नहीं। ये कौन होता है नुक्ता चीनी करने वाला? जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सच्चाई से बताओ, यह कलमा आज का है कि पहले से? मैं कुछ बताना चाहता हूं, जोर से बोलो, यह आज का है कि पहले का? यही कलमा था कि कोई और कलमा था? अरे जोर से बोलो, यही कलमा था कि कुछ और था? यह कलमा 100 साल पहले यही कलमा, 500 साल पहले यही कलमा, 1000 साल पहले यही कलमा, 1200 साल पहले यही कलमा, 1400 साल पहले यही कलमा, बल्कि उससे और पहले यही कलमा। और आज पूरी दुनिया में यही कलमा है कि हर मुल्क का अलग अलग कलमा है। जितने दुनिया में मुसलमान हैं, इस्लाम का यही कलमा है, सब मुसलमान यही कलमा पढ़ते हैं। सच्चाई से बताओ, यह कलमा कल बदलेगा? नहीं। 500 साल बाद यही कलमा, कयामत तक यही कलमा। बोलो यही कलमा रहेगा कि नहीं रहेगा? अब तवज्जो कीजिएगा। और यही कलमा सुन्नी पढ़े, यही कलमा वहाबी पढ़े, यही कलमा गैर मुकल्लिद पढ़े, यही कलमा शिया पढ़े, यही कलमा एहरानी पढ़े, यही कलमा बहाई पढ़े, यही कलमा बबाई पढ़े, यही कलमा खाकसारी पढ़े, यही कलमा मुस्लिम लीगी पढ़े, यही कलमा हर मुसलमान अपने को कहने वाला पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अकूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं। ए भाई बैठ जाओ एक मिनट, बहुत अहम मसला समझाने जा रहा हूं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, 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 हैं।
भाई इसी हाई में गौर कर लो, मसला हल हो। हजरत मौलाना मुफ्ती रेहानुल हसन साहब फैजाबाद से आए हैं। जब तक नहीं आए थे तो मौलाना शकील साहब ने कहा हमारे मदरसे के प्रिंसिपल साहब आएंगे, और जब आ गए तो क्या कहा, आए हैं। और जब अभी चले जाएंगे तो सुबह क्या कहेंगे, आए थे। ये गे थे हैं, यही तीनों समझ लो, मामला हल। अगर चले गए तो थे, नहीं आए तो गे। अब प्रेजेंट टाइम मौजूदा पोजीशन में सच्चाई से बताना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सरकार मक्का में है, कलमा यही है। हुजूर सफा पे है, कलमा यही है। हुजूर मरवा पे है, कलमा यही है। हुजूर गारे सौर में है, कलमा यही है। हुजूर गारे हिरा में है, कलमा यही है। आका जबल नूर पे है, कलमा यही है। आका जबल रहमत पे है, कलमा यही है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आका हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ गए तो कलमा यही है। आका ज़ाहिरी हयात तैयबा से बज़ाहिर रुखसत हुए 63 साल हयात तैयबा के बाद तो कलमा यही है, यानी हयात ज़ाहिरी में कलमा यही, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और सजब आकाए दो जहां का विसाल हुआ, विसाल के बाद भी कलमा यही, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 1000 साल पहले मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, 500 साल पहले मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज पूरे संसार में मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 500 साल बाद मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कयामत तक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हैं बता रहा है, कल भी हैं, आज भी हैं, कयामत तक हैं। पता ये चला, कलमा ने बता दिया मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहे। नारे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लिहाजा मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। ये नजदियों का अकीदा, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। कह दो तुम्हारा कोई टाइप नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है और मेरा नबी सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस्लाम लाने वाले हम सबके हुजूर, इस्लाम लाने वाले हम सबके हुजूर, तवज्जो। मगर इस्लाम की बुनियाद किस पर है? आज हालात इतने अबतर हो गए, ये आम पब्लिक समझ रही है, क्यों उठक बैठक मचाते कि गट्टा का नाम इस्लाम, बरसोला का नाम इस्लाम, लहबड़ और झंडा का नाम इस्लाम, चादर और गागर का नाम इस्लाम। इस्लाम में चादर जायज है मगर इस्लाम की बुनियाद नहीं है। मालिदा इस्लाम में जायज है मगर इस्लाम की बुनियाद उस पर नहीं है। गट्टा लैया बरसोला इस्लाम में जायज है मगर इस्लाम की बुनियाद उस पर नहीं है। इन नौजवानों से पूछो, इस्लाम की बुनियाद है किस पर? रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज अपने आका का इरशाद सुन करके जाओ। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ का जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल का किताबुल ईमान है, किताबुल ईमान की हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामुस सलाह व इताउज ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। आका फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हाथ उठाकर बताओ कितनी चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है? 5 चीजों पर है। ऐ नौजवानों, खास तौर पर तुम सुन
लेना। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। गवाही इस बात की देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमजान के महीने का रोजा रखना और काबा शरीफ का हज करना, ये वो 5 चीजें हैं जिस पर इस्लाम की बुनियाद है। लेकिन इन 5 में सबसे पहले अक़ीदा तौहीद और रिसालत का बयान है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये अक़ीदा तौहीद है। व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और गवाही देना मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये अक़ीदा रिसालत है। और अक़ीदा तौहीद और रिसालत को एक साथ जमा किया गया, गोया इशारा हो रहा है अक़ीदा तौहीद को कोई अक़ीदा रिसालत से अलग नहीं कर सकता, और अक़ीदा रिसालत को कोई अक़ीदा तौहीद से अलग नहीं कर सकता। और अक़ीदा तौहीद बगैर अक़ीदा रिसालत के मोतबर नहीं है, और अक़ीदा रिसालत बगैर अक़ीदा तौहीद के मोतबर नहीं है। और यही तो इस्लाम का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात जरा ज़हन को हाजिर कीजिएगा, मैं ज़हन और फिक्र की हाजिरी के साथ आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस ईमान सबसे पहले, अक़ीदा सबसे पहले, अब उसके बाद ईमान और अक़ीदे के बाद पहले नंबर पे जो है उसे नमाज कहते हैं, यह अहमुल इबादत है। दूसरे नंबर पे ज़कात, तीसरे पे रमजान का रोजा, और चौथे पे बयान है काबा शरीफ का हज। आज सीने पे तसल्ली का हाथ रखो और रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा सा ज़हनो फिक्र को हाजिर करके मसीहुद्दीन के आने वाले जुमले को सुनो। आज मस्जिदें खाली नजर आ रही हैं, अदान हो रही है, हमारा नौजवान कल्बों पर को थिएटरों में रहता है, अदान हो रही है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन बजाय मस्जिद के तरफ कदम बढ़ाने के, मस्जिदों की इमारतें शानदार, लेकिन आप होटल में बैठे हुए हैं, चाय खाने पे बैठे हैं, चौराहे पे बैठे हैं, गुमटियों में बैठे हैं, अदान का जवाब भी नहीं दे रहे हो और न मस्जिद की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, और कह रहे हो मैं सुन्नी हूँ। हज़रात जिस पर नमाज फर्ज नहीं उस पर ईमान लाना फर्ज है, वो तो चटाई फाले डाल रहा है, वो बदना तोले डाल रहा है, वो मुसवा को मुसल्ला को जेब और कंधे पे रख करके घूम रहा है। और हजरत सुन्नी पे नमाज फर्ज है, इनको नमाज के लिए फुर्सत नहीं है, इनको नमाज के लिए फुर्सत नहीं है। आए जद्दू पिपरा में रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आओ आओ जरा करीब आओ। आज ये अहद करके उठो कि अब जो गलती हुई, जो गुनाह किया, हम गुनाहों से तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, या अल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और तौबा करके मस्जिदों के हाजिर बाश बन जाओ, नमाजों के पाबंद हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पे अमल पैरा हो जाओ। कुरान ने जिन जिन चीजों से मना किया, हदीस ने जिन जिन चीजों से मना किया, शरीयत ने जिन जिन चीजों से मना किया, उन चीजों से बात आ जाओ और जिसके करने का हुक्म दिया है उन चीजों को करने लगो। आज आदमी कॉलर टाइट करने के लिए जब 4 आदमी जमा होते हैं तो चाहता है कि मेरा नाम ले लिया जाए और मेरा नाम हो और फख्र से कॉलर टाइट करके बोलूं, देखा एमपी साहब पहचानते हैं, फला साहब पहचानते हैं। लेकिन ये 100-200 के भीड़ में, 1000-2000 के भीड़ में, 1,00,000-2 लाख की भीड़ में अगर आपका नाम ले लिया जाए तो सर फख्र से ऊंचा कर लेते हो कि चलो अब पब्लिक पर एक ठांस जम गया, अब मैं पहचाना गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैदान महशर का वो मैदान होगा कि जहाँ अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा, छोटे बड़े मोमिनीन और काफिरीन सब जमा होंगे। ऐसे मौके पर अगर तुम्हारी पहचान हो जाए, जब तमाम अहले महशर होंगे तो आखिरकार सर फख्र से बुलंद होगा। पहचान कैसे होगी? कई सूरतें हैं, एक सूरत बताने जा रहा हूं कि नमाजी अगर कोई दुनिया में होगा सेहत अकीदा के साथ, और नमाज के लिए शर्त है वजू, और जब वजू बनाएगा नमाज के लिए तो मैदान महशर में बगैर किसी पाउडर के, बगैर किसी क्रीम के वजू दुनिया में बनाता था,
लेकिन मैदान महशर में आज़ाए वजू चमक रहे होंगे, चेहरा चमक रहा होगा, पेशानी चमक रही होगी, और दूर से अहले महशर देख करके उस चमक को समझ जाएंगे ये कोई और नहीं है, ये उम्मते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये नबी आखिर ज़मान की उम्मत है जो नमाज के लिए वजू बनाती थी और आदाए वजू के असर से चमक रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत की तौफीक। हजरत बैठिए, हालात बहुत नागुफ्ता में। हजरत आलम तो ये है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा हजरत ऐसा मुदर्रिस दीजिए जो नमाज पढ़ रहे। एक मुदर्रिस साहब से मैंने कहा भाई जाइए वहाँ नमाज पढ़ाना है और बच्चों को पढ़ाना, कहने हुजूर ऐसी जगह दीजिए जहाँ नमाज पढ़ाना पड़े। तो मैंने कहा नमाज तो पढ़ोगे ना, नमाज तो पढ़ोगे, कहने हजरत ऐसी जगह दीजिए जहाँ नमाज ना पढ़ाना पड़े। बहुत जगह से शिकायत मिली कि नमाज से दूर, तो पब्लिक का क्या हाल होगा। मेरा एक सवाल है, जब अजान होती थी मदीना शरीफ में आका की हयात ज़ाहिरी में, तो मुझे सच्चाई से बताना सहाबा कहां होते थे? जन्नतुल बकी में होते थे कि मस्जिद नबवी में होते थे? बोलो। मस्जिद नबवी में अजान सुनते वहां पहुंच गए, जबकि पूरी दुनिया में जन्नतुल बकी से ज्यादा अजमत वाला मजार कहीं नहीं, अजमत वाला कोई कब्रिस्तान नहीं। बहुत अजीम बुजुर्गाने दीन उसमें जलवा कर। और आज उर्स के नाम पर भ्रमण करने वालों, अजान हो रही है, चादर पकड़े बैठो, गलत तो नहीं कह रहा हूं, अजान हो रही है, जवाब देने की तौफीक नहीं। अजान हो रही है, खुटिया और बरसोला लिए बैठा है, अजान हो रही है, रहम रोट लेकर बैठा है। मैं ये नहीं कहता हूं चादर ना पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, मंसूब है बुजुर्ग से मोहब्बत अंगड़ाई ले चूम लो, इज्जत से सर पे रख लो, तबर्रुक के तौर पर महफूज कर लो, तबर्रुकात हासिल करो, लेकिन ज्यादा ये चीजें मुस्तहब हैं और नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, और फर्ज छोड़कर नफल कबूल नहीं। सही होना और है और कबूल होना और है। कहां जा रहे हो? लाइन में लगे हुए हो, काश तुम नमाज पढ़ करके और बारगाहे औलिया में हाजिर होते, इधर नमाज पढ़े, अल्लाह राजी, हुजूर की आंखों को ठंडा, मेरे हुजूर खुश, और वली की बारगाह में गए, बस वो सिफारिश कर दे तो हम गुलामों का बेड़ा पार। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हाथ को नीचे कीजिए, हाथ को नीचे कीजिए। लिहाजा ए लोगों, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नमाजों की पाबंदी करो, बदमज़हबों से बचो, बदमज़हबों से बचो, और अपनी रिश्तेदारी लड़का या लड़की की किसी बदमज़हब के यहाँ मत करो, सुन्नियों के यहाँ करो। अपाची मत देखना, बुलेट मत देखना, इनो मत देखना, सबसे पहले मुस्तफा की मोहब्बत देखना, बेशक मुस्तफा की मोहब्बत देखना। लड़का भी सुन्नी और लड़की सुन्निया, मोटी बात बता रहा हूं, धर्म अगर लड़का लड़की का अलग है तो निकाह नहीं, शादी नहीं होगी। निकाह के लिए दोनों का धर्म एक होना जरूरी, समझ रहे हो कि नहीं? तो सुन्नी वहाबी का धर्म अलग अलग है कि एक है? अलग अलग। जिसका नाम मोहम्मद अली, किसी चीज का मुख्तार नहीं। हम कहते हैं मेरा नबी मालिक को मुख्तार है, वो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, हम कहते हैं मेरा नबी कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है। वो कहता है शैतान का इल्म ज्यादा है नबी के इल्म से, और हम कहते हैं अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म अता किया है मेरे हुजूर को, मेरे आका को। तो अब बताओ धर्म एक है? हरगिज़ एक नहीं है। लिहाजा बदमज़हबों से रिश्तेदारी ना करो। एक जमानत दे दीजिए कि हम बदमज़हबों से रिश्तेदारी नहीं करेंगे, तो बदमज़हबियत का पढ़ना रुक जाएगा, उसका पढ़ाओ खत्म हो जाएगा।
रिश्तेदारियों की बुनियाद पर आज बदमज़हबियत बढ़ रही है और नमाजों के पाबंद हो जाओ, उनके ताना से तुम फुर्सत पा जाओगे। आज घर सुना किए हो, बरकत नहीं है। 4 लड़के हैं कमाते हैं, बरकत नहीं होती है। 5 लड़के कमाते हैं, बरकत नहीं होती है। मैं अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपनी बहू बेटियों से भी कहना चाहूंगा, तेरे बाप ने भीगी पलकों से तुझे रुखसत किया था, तेरी माँ ने सीने पे पत्थर रख करके रुखसत किया था, तेरे भाइयों ने अपने दामनों गिरेबान को चाक करके रुखसत किया था, लेकिन तेरी गोद में तेरी माँ ने कुरान अजीम का नुस्खा रखा था और लाने के बाद तूने उस कुरान को ताक पे रख दिया है। साल साल का अरसा गुजर जाता है, उसको पढ़ने की तौफीक नहीं, उठाने की तौफीक नहीं। हाँ, जब सास बहू में झगड़ा होता है तब कसम खाने के लिए उठाती है। काश हमारे घरों को तिलावत कुरान से आबाद किया जाए, मर्द मस्जिदों में नमाज पढ़ें और मेरी बहू बेटियां माएं बहनें घरों में सजदा करें, घरों में सजदा करें तो रहमतों का दरवाजा खुल जाएगा, बरकतों की बारिश होने लगेगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत निशान हो तो घरों में कुरान की तिलावत करो। अगर चाहते हो कि रहमतों की बारिश हो तो घरों में कुरान की तिलावत करो। अगर चाहते हो रहमत आलम की रहमतों से माला माल रहे तो अपने घरों में अल्लाह का सजदा करो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, बहू बेटियों को की सच्ची निगरानी करो और इखलास नीयत के साथ अपनी जिंदगी गुजारो और इस अंदाज से रहो, इस अंदाज से रहो। चले तो वफादार बनकर, बैठे तो वफादार बनकर, उठे तो वफादार बनकर, और जब वफादारी मुस्तफा में जिंदगी गुजारोगे तो कल मैदान महशर के लिए यही कहा जाएगा, जो मेरे नबी का वफादार होगा वही बागे जन्नत का हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, टाइम बहुत हो चुका, 1 बजे तक के खत्म करना था और 1:15 होने वाले हैं। मैं एक आखिरी बात आपको बताकर नहीं, बस जरूरत की बात तो मैंने बता दी ना, जरूरत की बात तो बता दी, क्या फिर नहीं आऊंगा क्या? अच्छा, चलिए ठीक है, तो थोड़ी देर और तो पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात इधर देखो, इधर सांस लेते हो कि नहीं? अरे सांसिया लिया था, सांस लेते हो कि नहीं? कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। बोलो लेते कि नहीं लेते? एक बात बताओ, जब से जलसे में आओ कई बार सांस लिए? बहुत बार। याद है? नहीं याद है? और दिन भर में कितना लिया? याद है? और सांस का मामला तो ऐसा है कि सोए तो सांस, जागे तो सांस, अरे पागल हो जाए तो सांस ले, गुस्से में है तो सांस, खुश है तो सांस, जलसे में है तो सांस ले, मोटरसाइकिल चलाए तो सांस लेना बंद नहीं है। यही बंद हो जाए सब खत्म। अब सांस कभी अंदर, बाहर से अंदर, इधर देखो, इधर नाक मुंह के जरिया बाहर से अंदर। तो जब सांस लिए अंदर तो फरहत हुई कि नहीं? खुशी होती है कि नहीं? होती है। अब अंदर से फिर बाहर, तो अंदर गई अंदर ही रह जाए तो जिंदा रहोगे? नहीं। और बाहर आए, बाहर की हवा लग जाए, अंदर ना जाए, जिंदा रहोगे? नहीं। जिंदा रहोगे? अरे बहुत बड़ी दुनिया है। हवा बाहर आई, बाहर रह जाए, अंदर ना जाए तो क्या करोगे? और अंदर ही रह जाती तो क्या करते? लिहाजा अंदर से बाहर आए तो अल्लाह का शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अंदर रह जाती तब मैं क्या करता, बाहर आ गया। और बाहर से अंदर जाए तो अल्लाह का शुक्र। उलमा फरमाते हैं एक सांस पर 2 शुक्र,
और कितना सांस लिए बोलो, कोई शुमार नहीं। और हर सांस पे 2-2 शुक्रिया, तो कितना शुक्रिया हो गया। ले लो तस्बीह, सांस लो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सांस लिया, सुभान अल्लाह सुभान। तो रातों दिन तस्बीह ही पढ़ते रहोगे तो खेत कब गोड़ोगे, बीज कब डालोगे, कारोबार कब करोगे, करगा कब चलाओगे, दुकान पर कब जाओगे। हर सांस पर 2 शुक्रिया है। तो एक नुस्खा बता दूंगी ना बताऊं? बता दीजिए। अरे जोर से बोला। बस यही आखिरी बात, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो गुफ्तगू होगी। एक नुस्खा बता दूं तो एक काम करो, रातों दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ो। बेशक और 5 वक्त की नमाज पढ़ लिए तो गोया तुमने 24 घंटा अल्लाह का शुक्रिया अदा करा। बेशक बेशक गोया 24 घंटे अल्लाह का शुक्रिया अदा किए। हजरात, नमाज बहुत बड़ी अहमियत की चीज है। नमाज की पाबंदी करो, लेकिन नमाज उसी की नमाज है जो नबी को मालिक व मुख्तार मानता है, जो सेहत अकीदा के साथ है, जो ईमान के पुख्तगी के साथ है। और जो बेईमान है उसकी नमाज नमाज नहीं है, उठक बैठक है, उसका रोजा रोजा नहीं है, भूख उपास है, उसका हज हज नहीं है, वो पिकनिक है, उसकी ज़कात ज़कात नहीं है, ये नुमाइश है। और ईमान के साथ जो नमाज पढ़े उसी की नमाज नमाज है, उसी का रोजा रोजा है, उसका हज हज है, उसकी ज़कात ज़कात। बेशक बेशक सुभान। तब ये चाह रही एक बात और बताओ, बता दीजिए। इजाजत हो जो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस एक टुकड़ा, घबराओ नहीं, उकरू बैठे हो कब तक सुनोगे, पलथी मार के बैठो, कोई ना सिखो सुखो नहीं। हम जानते हैं दलालते हाल से कि किस बैठक में कितनी देर बैठोगे। उकरू कब तक बैठेंगे? अब जहन पर जोर दो और कह रहे हो नहीं हो, अब देखो माशाल्लाह बैठो। अब जहन पर जोर दीजिए, मैं तवज्जो आपकी चाहता हूं। आज कुछ गांव में, खासतौर पर देहातों में, यहां कम पढ़े लिखे लोग या दीनी मालूमात कम है, कुछ फर्जी बाबा घूमते हैं, चिलम चुक्कड़ वाले, 4-6 किस्म की अंगूठी वाले घूमते गिने घूमते। और आप भी ऐसे कि मौलाना साहब को ओसारा में जगह नहीं, बरामदे में जगह नहीं, और उसको भीतरी बेडरूम तक पहुंचाया, बाबा ये बात, बाबा ये बात। और बबवा रह गया 1 हफ्ता, बबवा रह गया 1 हफ्ता, और हफ्ता भर में कभी नहीं आया मस्जिद। 10 उंगलियां पहनते। और कहीं हजरत पहुंचे, अरे बाबा नमाज, तो चाय से ज्यादा केतली गरम, चाय से ज्यादा केतली गरम। जिसके घर में कयाम किए, अरे मौलाना चुप, हजरत की दुआ तो बहुत कम लगती है मगर बद्दुआ बहुत लगती है, डरवा रहा है, धमका रहा है, बद्दुआ बहुत लगती है। हजरत ने कहा अरे बाबा नमाज, तो घर वाला कहता अरे हजरत की नमाज काबा में, हजरत की नमाज काबा में होती है। ये सब चक्कर वक्कर में मत पड़ो, ये सब चक्कर वक्कर में मत पड़ो। ऐसे भंगराजियों से अपने आप को बचाओ। हुजूर सैयदुल मासूमीन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, गुनाह का सुदूर मुहाल, गुनाह हो ही नहीं सकता। लेकिन आका जब इबादत अल्लाह की करते तो पाए मुबारक में वरम आ जाता, जिसको आप सूजन कहते हो, पाए मुबारक में वरम। अर्ज किया गया हुजूर इतनी लंबी इबादत ना करें कि पाए मुबारक में वरम आए। तो आका का इरशाद देखो,
ये भंगराजी क्या कहता है? और आका का इरशाद देखो, आका फरमाते, मासूम सैयदुल मासूमीन फरमाते, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? इन भंगराजियों के चक्कर में मत आना। शैतान अलग अलग भेष में आकर के आपके ईमान पर डकैती डालता। सुन लीजिए, शैतान अलग अलग भेष में आता है और अलग अलग तरीके से कभी कभी ये वहम पैदा करता है कि अल्लाह तक पहुंच गए, अब नमाज रोजा हज ज़कात की क्या जरूरत? और हम जैसे हम, आप जैसे तो आप गौसे पाक तक पहुंच गए और बहकाने की कोशिश किया। कहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका दर्जा तो बहुत बड़ा है, आप बख्शे बख्शाए हो, पहुंचे पहुंचाए हो, आपको नमाज रोजा की क्या जरूरत? आपको इबादत करने की क्या जरूरत? आप तो बख्शे बख्शाए हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने नजर उठाई, फरमाया हट जा तू शैतान, हट जा तू इब्लीस है। फरमाया मैं बंदा हूं, बंदा, मैं बंदा हूं, बंदा। बंदा चाहे जितना बड़ा हो जाए, मगर बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी। बेशक बेशक, बंदे के लिए खुदा की बंदगी बेशक। शैतान छिप के हमला कर रहा था, अब ओपन हो गया। समझ लिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो पहचान गए कि इब्लीसवा मैं ही हूं, पहचान गए। तो अब खुलकर आया, कहा करा उल्टे पांव पलटा और कहा, हे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वाकई मैं इब्लीस हूं, मैं ही तो शैतान हूं। किया था वार, अब देखो कैसे दूसरा वार कर रहा, किया था वार, लेकिन आपके इल्म ने आपको बचा लिया, आपके इल्म ने आपको बचा लिया। अब उसने सोचा था जैसे इनके इल्म की तारीफ करूंगा तो फूल के घुघरी हो जाएंगे और तकब्बुर की चादर ओढ़ लेंगे, और तकब्बुर ही ने मुझको जन्नत से निकाला था तो मामला चला दूंगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक नजर उठाते हैं, फरमाते हैं हट जा तू शैतान है, हट जा तू इब्लीस है। सुन ले, इस वक्त मुझको मेरे इल्म ने नहीं बचाया, बल्कि अल्लाह के फजल ने बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती मसीहुल उलमा, सुभान अल्लाह। मैं बताना यह चाहता हूँ, किसी ऐसे शख्स के चक्कर में मत पड़िएगा और किसी के नाम तस्वीर में मत आइएगा। याद रखो, शबे मेराज जब लामका हुजूर गए, अल्लाह का दीदार कर रहे हैं और खुदा की बारगाह में पेश करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। या अल्लाह, माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, हर तरह की इबादत तेरे लिए। अब इससे बड़ा दर्जा किसी को मिलने वाला नहीं है। मिला है तो मेरे हुजूर को मिला है, मेरे आका को मिला है, और इस शान से मिला है। कुर्बे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं। अल्लाह की बारगाह में इबादत का तोहफा पेश कर रहे हैं, तो अल्लाह का बंदा चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी है। पीर इबादत करे अल्लाह की, फकीर इबादत करे अल्लाह की, आलिम इबादत करे अल्लाह की, उस्ताद इबादत करे अल्लाह की, तमाम पब्लिक इबादत करे अल्लाह। लिहाजा ऐसे भंगराजियों से अपने आप को बचाए रखना। हम लोग क्यों आला हजरत का नाम लेते हैं, क्यों बुजुर्गों का नाम लेते हैं, क्यों मसलक आला हजरत कहते हैं? ताकि ये तुम छल्ले और ये शरीयत और इस्लाम के खिलाफ जो लोग चल रहे हैं, नीला पीला पहनकर और शरा के खिलाफ उनका काम, ये सब छट जाए। आज रहमत आलम कॉन्फ्रेंस आपने किया है, लोग, बहुत से लोग अपने बिस्तरों पे सो रहे, लेकिन रात के इस आखिरी हिस्से में आप मोहब्बतों के साथ बैठे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में हुक्म दिया, हदीस में हुक्म दिया,
जो शरीयत की तालीम है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम है, उस तालीम को हासिल कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मद्दुहुल करीम हमको आपको इस्लाम व सुन्नियत पे तमामों से बात अता फरमाए। बस पैगाम लेकर के जाना, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहरे ईमान है, नबी की मोहब्बत असले ईमान है। और आज के इस जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।